दिनांक को हम आवेदन दिए पीआईओ को, पीआईओ ने इतने दिनों के अंदर जानकारी नहीं दी, तो हमने प्रथम अपील की, जिसमें आज दिनांक तक हमको जानकारी अप्राप्त है, नहीं मिली, या कि जो भी समस्या है आधी अधूरी मिली, ठीक? उसको आप लिखते हैं और इसके बाद आप वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब तब वकील साहब, अभी जी। मुझे सर एक सीईओ के खिलाफ तब मैं डीसी को लिख देता हूँ कि ये हाँ अनुपालन नहीं बिल्कुल। कर रहा है, तब तो सर सेकंड अपील में कोई बाधा नहीं आएगी? कोई बाधा नहीं आएगी। देखिए यद्यपि आरटीआई में, देखिए जो आरटीआई के प्रावधान है उसके अनुसार ही आपको जानकारी मिलेगी। जी, सूचना जी। अधिकार अधिनियम 2005 है, जैसे कि के अंतर्गत जो भी, बाकी कोई दूसरा अधिकारी आपको जानकारी नहीं दिलवा सकता। हाँ, ये है कि एक दबाव बनता है, ठीक? जैसे आपने शिकायत कर दी, कोई जैसे किसी क्षेत्र, सपोज के लिए किसी जिले में कलेक्टर की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिला पंचायत सीईओ हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं, आपने उनके संज्ञान में ये मामला ला दिया कि हमको जानकारी नहीं दी जा रही है, हमने इतने आवेदन लगाए, इन सभी आवेदनों में ये लोग आनाकानी कर रहे हैं, रिसीव्ड नहीं लेते हैं, तो वो आप आउट ऑफ वे जाके उसके प्रावधानों से अलग जाके भी शिकायत कर सकते हैं। जी, जी। ऐसा नहीं है, एडवोकेट वो लोग। जी, हाँ बताएँ। एक प्रश्न और था, अंतिम प्रश्न। जी, नहीं और अगर बताएँ, सर बताएँ बिल्कुल। जैसे कि हमने सर एक लेटर उपायुक्त को दिया सेकंड अपील से पहले, ठीक है? जी हाँ, और जब हम हाँ, द्वितीय अपील में जाएँगे, तो क्या हुँ। हम मतलब कि जो आयुक्त होंगे उनको ही हम बता सकते हैं क्या? कि सर हमने इससे पूर्व में उपायुक्त को भी यदि को आवेदन दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। आप बिल्कुल बता सकते हैं, बाकी कोई लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे पूछा जाता है, हुँ, हुँ। यदि आप किससे सुनवाई के दौरान पूछा जाता है किसमें, तो भाई जो उसके प्रावधान है, जो उसके नियम हैं कि हमने पीआईओ को दिया, पीआईओ नहीं दिया तो हम यहाँ दिए। हमने एक अलग सा लेटर लिख दिया उपायुक्त को कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ये लोग हमको जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमको जानकारी दिलवाने का कष्ट किया जाए। जी, जी। तो वो प्रावधानों से अलग हट के है, जो आरटीआई का कानून है, भाई उसमें जो आरटीआई में जो है तो अंतिम वो राज्य सूचना आयोग का ऑर्डर माना जाता है, ठीक? जी। आरटीआई तो ये कहता है कि हमारे राज्य सूचना आयोग का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, लेकिन अपन लोग उसके निर्णय से भी यदि असंतुष्ट हैं तो अपन लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से संतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। देखिए, हम शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करने के लिए कोई व्यक्ति हमको बाउंडेड नहीं कर सकता है। ये हमारा अधिकार है कि यदि हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमको किसी से कोई समस्या हो रही है, तो हम शिकायत कर सकते हैं। सपोज़ करिए आप किसी थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, तो क्या थाने का संबंधित कभी थानेदार ये कहता है कि आप यदि हमारे कार्रवाई से आप असंतुष्ट हैं, तो आप जाके एसपी से शिकायत कर दें? नहीं, कतई कभी समझे? नहीं कहेगा। जी, जी। कोई भी अधिकारी नहीं कहता है। किसी भी ऑफिस में आप जाएँ, तो वो ये थोड़ी चाहता है कि हमारे से ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को ये कंप्लेंट करें, वहाँ से हम पे दबाव बने, हमारे ऊपर कार्यवाही हो, ऐसा तो कोई नहीं चाहता है। हर आदमी यही चाहता है कि जो कर दें, हम ही कर दें, बाकी हमारे अलावा ये कहीं न जाए, इसकी समस्या का समाधान हो या ना हो। आपने देखा होगा कि आरटीआई में लोग आवेदन देते हैं, कितनी सारी समस्याएँ आती हैं, लोग बताते रहते हैं कि हमारे पास अनावश्यक फ़ोन आया, कि जानकारी किस लिए चाहिए, क्या करेंगे, आप क्या करते हैं? तो तरह-तरह के देखिए हथकंडे हैं, ये दबाव डालना, ये ऑफ़िस में आपने देखा होगा कि जानकारी सीधे-सीधे कोई भी व्यक्ति देना नहीं चाहता है। हर आदमी ये चाहता है जी, कि ये सर। जानकारी ना दी जाए, क्योंकि जैसे वो जानकारी देंगे, तो उनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे ना। ये तो अभी पिछले मीटिंग में भी यही चर्चा थी कि लोग बार-बार बच रहे हैं जानकारी देने से। उनके ऊपर पेनल्टी लग रही है, ठीक कार्यवाही हो रही है, कई लोगों का निलंबन हो रहा है। आप देखिए हमारे यहाँ रीवा में तो ग्राम पंचायत सचिव वगैरह, सरपंच वगैरह कई लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हुई। जुर्माना तो जब से हमारे यहाँ माननीय राहुल सिंह सर जी आए हुए हैं, तो काफ़ी लोगों पे लग रहा है जो जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तब उसके लिए तो अपन को लड़ना होगा। आप शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कहीं पे भी। और जो आपने जानकारी कही उसमें आपको मिली ही नहीं थी कि आधी-अधूरी मिली थी? नहीं, असीम एक्चुअली जी, मिली ही नहीं थी। तो मि हमने मिल प्रथम अपील भी किया था, तो इससे पहले के में मीटिंग में कहा गया था, एक कोई हुँ, संदीप करके नहीं, कुलदीप जी, जी, उन्होंने जी, कहा हाँ। था कि आप एक डीसी साहब को लेटर लिख दो। हाँ, उसके बिल्कुल लिख बाद अगर सकते आप हैं। द्वितीय अपील करते हैं, तो थोड़ा-मोड़ा हम लोग पर प्रेशर बनता है।
आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये तो अपन एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का, नेताओं का, है ना, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट जी, कराना जी। चाहते हैं कि इसका पालन नहीं हो रहा है। कहने के लिए तो आरटीआई कानून बना हुआ है, पर देखिए गाँव में देखिए जहाँ यदि कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत आवेदन लगाता है तो उसके ऊपर दबाव अनावश्यक बन जाता है कि आपने जैसे उसकी शिकायत कर दी हो। यदि आप किसी से किसी काम का ब्यौरा माँग लो कि आप हमारे यहाँ सरपंच हैं, तो आपने क्या-क्या काम किया? 5 सालों में आप कामे का तो ब्यौरा माँग रहे हैं, कोई शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ़ इतने में विवाद हो जाता है, इतने में जी, लोगों को ये लगने लगता है कि हमसे जानकारी क्यों माँगे हैं? आखिर में डर किस बात का बताइए? यदि हम कहते हैं कि आप टीचर हैं, आप 10:30 बजे स्कूल गए, 5 बजे वापस आए, तो कोई व्यक्ति यदि आपको ये कहता है कि आप साइन करते समय समय लिखें, तो आपको क्या समस्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पर नहीं सर। यदि थंब इम्प्रेशन जो अंगूठा लगाने की मशीन होती है वो लग गया तो क्या कोई समस्या होनी चाहिए? यदि आप टाइम से जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत किस चीज़ की है? कोई परेशानी नहीं है। आपको तो नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या उस व्यक्ति की है जो कहीं न कहीं गलत कर रहा है। चाहे वो समय की चोरी हो, चाहे वो काम की चोरी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का जो भी मामला हो। हम कहते हैं किसी व्यक्ति ने सड़क बनवा दी। अब आप उसके सड़क के निरीक्षण का नमूना माँगते हैं कि हमको सैंपल चाहिए कि आपने सड़क सही बनवाई है कि नहीं। अब इसमें उस व्यक्ति को दे देना चाहिए जवाब, इसमें दबाव बनाने की क्या ज़रूरत है? तो जहाँ पे जी, गलत होता है वहीं पे लोग डरते हैं। जो व्यक्ति सही होगा, यदि कोई व्यक्ति 10 बजे ऑफ़िस जा रहा है, 5 बजे आ रहा है, और यदि आपको बार-बार ये सुविधा हो रही है, कोई आपसे अभद्रता की गई है, आपको जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप धारा 18 की भी शिकायत कर सकते हैं। यदि कुछ पीआईओ हैं कि जिनकी आदत हो चुकी है कि वो प्रथम फर्स्ट आवेदन में आपको जानकारी नहीं देते। द्वितीय में जब जी, आप प्रथम अपील करते हैं तो भी आपको जानकारी नहीं मिलती। जब लोगों को लगता है कि अब राज्य सूचना आयोग का डंडा चलने वाला है, वहाँ से कार्यवाही हो जाएगी, हमारे ऊपर 25,000 का जुर्माना हो जाएगा, तभी वो जानकारी देते हैं। यदि कोई ऐसा पीआईओ है कि जिन्हें आपने 4 बार 5 बार आवेदन किया, वो बार-बार द्वितीय अपील के बाद ही जानकारी दे रहा है या कि प्रथम अपील के बाद ही दे रहा है, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं कि श्रीमान इनका जो है तो जानकारी ना देने का ध्येय है, इसलिए इतने बार आवेदन दिया गया, इन सभी आवेदनों में इन्होंने इतने महीने बाद ही जानकारी उपलब्ध कराई। तो शिकायत करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप बिल्कुल शिकायत धारा 18 के तहत कर सकते हैं राज्य सूचना आयोग में। और बाकी यदि आप कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखना चाहते हैं, शासन प्रशासन को पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपने यदि शिकायत की है तो आप अपील नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपको जो आरटीआई के तहत जो जानकारी मिलेगी वो अपील आपकी फो आवाज़ नहीं आ रही है। एक फ़ोन आ गया था, अब चूँकि मोबाइल से कनेक्ट है तो फ़ोन आ जाने की वजह से थोड़ा-सा नेटवर्क की समस्या हो जाती है। बीच में हमारी आवाज़ नहीं आई आप तक? नहीं, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ, तो यही कहा जा रहा था कि आप शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, सभी लोग अपना व्यू क्लियर रखें, हम शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करना जैसे आपने यदि सोचा कि किसी की व्यक्ति की कुछ लोग हैं कि जो धारा 18 की शिकायत कर दिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जबकि इसका समाधान भी हो चुका है, माननीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि आप धारा 18 की शिकायत करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको द्वितीय अपील करनी ही होगी। जी, वसीम जी बताएँ और कोई जी, क्वेश्चन है आपके तो बताएँ? नहीं धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है। और बाकी लोग जुड़ चुके हैं, शिवानंद जी और किसी हाँ, जी, जी शिवन जी बिल्कुल जी, लोग अपना कृपया प्रश्न आप लोग पूछते रहें और शिवन जी हमारे बीच में हैं, वो आपको जवाब देते रहेंगे। गैलेक्सी ऑन 5 प्रो से
यादव जी हैं हमारे बीच में त्योंथर से। यादव जी अपने आरटीआई से संबंधित अनुभव शेयर करें। आपने कुछ बातें जी बताई जी थी जी जिसमें मिश्रा जी आपको जवाब देंगे। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताएं। सर, एक मैंने अपील किया था, द्वितीय अपील 10/11/2020 को जी बीरपुर पंचायत में मैं लगाया था आरटीआई 5/8/2020 को, लेकिन उनके लोक सूचना अधिकारी सचिव के द्वारा कोई जानकारी आज तक नहीं दिया गया है। तो और प्रथम अपील भी जवा जनपद में मैंने लगाया, जी तो जी उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। फिर इसके बाद हमने 10/11/2020 को द्वितीय अपील आयोग को दिया। जी, तो कब दिए? आयोग को कब दिया आपने? आयोग को सर 10/11/2020 है। हाँ तो आयोग की तरफ से अभी कल हमें जानकारी मिली है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है आवेदन का। हाँ तो 3 रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, एक 4878 है SIC रीवा, जी और दूसरा C0850 SIC रीवा, फिर तीसरा है 0962 SIC रीवा। जी जी। देखिए, तो इस समय राज्य सूचना आयोग का काम बहुत अच्छा चल रहा है, जी 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 क्योंकि जी है क्या कि मामले इतना ज्यादा पेंडिंग हैं, जी जी क्योंकि जी जो स्थिति है, लोगों में बिल्कुल ये नियम के पालन करने में लोग जैसे एकदम कसम खाए हुए हैं कि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए। जी तो जी जी समस्या ये आ रही है कि राज्य सूचना आयोग में भी इतने मामले पेंडिंग हो गए हैं, इतना काम करने के बावजूद भी। जैसे हमारे जी यहाँ जब से राहुल सर जी आए हुए हैं, जी तो जी, उनका काम तो काम बहुत तो अच्छा है जी। हाँ बहुत सराहनीय है, लेकिन हर जगह से इतनी ज्यादा अपील जा रही है, द्वितीय अपील जा रही है। जो जी जी हमारे जी यहाँ का निचला तबका है, जी जो हाँ पीआईओ हैं, प्रथम अपील अधिकारी हैं, ये लोग जानकारी नहीं देते। इसलिए क्या होता है कि वहां पे इतनी अपील पेंडिंग हो जाती है। यदि आपके रजिस्ट्रेशन आ गया है कि आपकी अपील रजिस्टर्ड कर ली गई है, तो शायद जी जी आपका 15 दिन या महीने में जी आपको, जी। और आप इसकी धारा 18 की शिकायत भी कर सकते हैं। धारा 18 की शिकायत सर किए थे, प्रथम हाँ द्वितीय अपील और धारा 18 के तहत में दोनों साथ में ही भेजा था। हाँ, और अब जैसे जैसे यदि कुछ दिन कार्यवाही नहीं होती है, तो उसका आप रजिस्ट्रेशन के बाद भी, तो जी उसके जी लिए आप रिमाइंडर रिमाइंडर भेज दें। कि हमारे द्वारा अपील की गई थी राज्य सूचना आयोग में, जिसके द्वारा, जिसमें हमको इस दिनांक कारण लिखिए। जी जी सपोज के हाँ लिए जैसे आप कोई कारण लिख रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं रोड बन रही है, जी जी। कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जिसका त्वरित निदान नहीं होता है, तो बाद में उसका सुधार संभव नहीं है, या कि भी ज्यादा समस्याएं आएंगी। वो अब फिर सर एक ये निवेदन है, ये सब हाँ हाँ, बातें हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि हम आरटीआई में आवेदन दिए, शिकायत किए, और 5 साल बाद 7 साल बाद कार्यवाही हो रही है, जी 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 तो हमने जिस जिस व्यक्ति की शिकायत की वो तो 5 साल बाद कहाँ का है, कहाँ चला गया, सही बात है। या कि जो उसको भ्रष्टाचार करना था तो कर लिया, बाद में तो लीपापोती होनी जी है। जी जी बाद में जी तो जांचकर्ता अधिकारी बैठे हुए हैं कि जो जाके पहले यदि 50 लाख की रिकवरी जी है, जी हाँ, तो उसको लाते लाते वो 1 लाख में कर देते हैं। सही बात। इतने केस होने वाला नहीं है यदि त्वरित निदान नहीं होता है। हाँ इसीलिए इसीलिए यद्यपि अपने यहाँ की व्यवस्था लगभग बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, तेजी से जी सुधर सर जी आरटीआई की, और ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ राहुल सर जी हैं, जो कि नहीं राज्य सूचना आयुक्त हैं। जी वो जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से सर राहुल सर आए हैं तब से इसका निराकरण बहुत ही सराहनीय है। लोगों में जागरूकता भी आ रही है। देखिए, तो वो सब लोगों को एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जी जी अभी तक क्या है कि लोगों को लगता है कि एक आदमी शिकायत कर दे। हम देखते हैं कि ज्यादातर मामले ऐसे आते हैं हम जी लोगों जी के पास कि सर इसकी आरटीआई लगा दीजिए, पर ये पता ना चले कि हमने कहा है। सही बात ये है, सही बात। पता चले
ये हमारे यहाँ के ये इस पद पे पदस्थ हैं, इन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार किया है, ये छात्रावास में खरीदी नहीं कर रहे हैं, यहाँ के मास्टर हैं, ये इतने साल से पदस्थ हैं। कोई जी, जी। बताएगा कि ये सरपंच साहब हैं, ये इतना काम नहीं किए, सेक्रेटरी हैं, ये काम नहीं किए, श्रमिक सेवक ये घोटाला कर रहा है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम अपना नाम बता देंगे तो हमारी नुकसान हो जाएगी। सही जबकि बात है। जबकि लोगों का ये व्यू क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जी, जी। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यदि आपके गांव का सरपंच काम नहीं कर रहा है, जी, सेक्रेटरी जी। काम नहीं कर रहा है, आपको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है समय से, तो वो जी, जी। आपका अधिकार है। ये आपके टैक्स के पैसों से ही ये प्रशासन, जो भी शासन प्रशासन की स्कीमें हैं, जो काम है वो चल रहे हैं, वो हमारा और आपका पैसा है। जी, जी सर, जी सर। तो ये मानना चाहिए वो ग्राम पंचायत का पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ से आया है? सही बात। वो पैसा हमारे आपके द्वारा ही आया है। हम जो पेट्रोल डराते हैं उसमें टैक्स देते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें टैक्स देते हैं, वाहन सही बात। खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, तो ये पैसा उसी उसी टैक्स का पैसा है। जी, जी, जो जी, जी। लोगों को पहले ये तो भी क्लियर हो कि ये छोड़ दे, ये सोचना छोड़ दे कि ये शासकीय पैसा है, कोई शासकीय पैसा नहीं है, ये हमारी और आपकी जेब का पैसा है। जी सर, सही बात है सर। आप देखिए बार-बार ये टैक्स लगाया जा रहा है, ये टैक्स लगाया जा रहा है, वो किस लिए? राजस्व एकत्रित करने के लिए। जो सही राजस्व बात। इकट्ठा हो रहा है, उसी की फंडिंग की जा रही है कि हमारे विकास में आए। अब विकास कैसे हो रहा है? यदि 10 लाख रुपए का तालाब सैंक्शन है, उसको जी, लोग जी। 2 लाख रुपए में कंप्लीट करवा के, मशीनों से कंप्लीट करवा के और 8 लाख रुपए खा रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम और बिल्कुल। आप इसको अपना अधिकार मानें कि ये जी, हमको जी, अधिकार है। यदि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसमें जी, कितने डॉक्टर हैं, कितनी दवाइयाँ आती हैं, क्या-क्या जी, उपचार के साधन हैं, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। जी। यदि ये जानकारी हम माँग रहे हैं, तो हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आज भी सर लोगों में इस बात का डर है कि यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमारे ऊपर वो प्रशासनिक अधिकारी या कि वो सरपंच, वो सेक्रेटरी या कि वो जो खाद्यान्न अधिकारी है, वो नाराज़ हो जाएगा। दबाव डालने के लिए लोग थोड़ा-सा दबते हैं ना, खुल के नहीं आ पाते हैं सामने। देखिए, अ, यही तो जागरूकता लानी है हम सबको। यही जी, जागरूकता लानी है कि यदि आप जी, ये सोचिए कि जिस चीज़ को 10 लोग समर्थन देते हैं, वो जी, चीज़ जी। सही होती है कि नहीं? जी, जी, एकदम बिल्कुल सही कि बात है। आप अच्छा काम करते हैं, तो 10 जी, लोग कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने यहाँ की आरटीआई लगाई, ये काम कराया। जी, जी। इसी तरह से क्या है कि लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत करने वाला है, उसकी ये हिम्मत ना हो। क्योंकि उसके उसके समर्थन में ज़्यादा लोग हैं और जो आवाज़ उठाने वाला है, वो दब जाता है, उसके समर्थन में कम लोग हैं। और कम कम लोग लोग रहते हैं। जी, जी। देखिए चाहते सभी लोग हैं कि इसकी शिकायत हो जाए। जी, जी, यदि आपके यहाँ खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो सब जी, जी। लोग चाहते हैं, यदि 2000 पब्लिक है ग्राम पंचायत में जिसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो 2000 में 2000 लोग चाहते हैं कि इसकी शिकायत हो जाए। पर जी, लोगों जी। में इस बात का डर है कि शिकायत होने पे हमको खाद्यान्न नहीं देंगे, जबकि ऐसा डर गलत है। ऐसा लोगों की नहीं। भावनाएँ गलत हैं सर। हाँ, तो यही चीज़ हम लोगों को करनी है कि लोगों के मन से वो भ्रांतियाँ निकालनी है। लोगों को जी, ऐसा लगे कि हम लोग साथ में हैं, आप जी, उसके लिए जी। आवाज़ उठाएँ। भाई एक आदमी पूरे समाज क में कैसे आवाज़ उठा सकता है? बताइए, आपके यहाँ की क्या समस्या, जैसे आप लगे हुए हैं, ठीक? जी, जी, अब जी, आपने जी। बताया, तो आप यदि ऐसे 5 लोगों को तैयार किए कि जो वो भी देखें कि गाँव में क्या समस्या है। यदि जी, सही बात है। ऐसे लोग एक्टिव हो जाएँ, तो जो हमारी छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उनका त्वरित निदान हो जाए। जी, जी, जी। जी, और बताएँ यादव जी जो आपके क्वेश्चन है? हो गया सब इसको जी, जी। दूर करना होगा। इसको दूर करना होगा, हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जब तक हम चुप ब रहेगा जी।
जाते हैं और जी, जी। बैंक के द्वारा, बैंक मैनेजर के द्वारा यदि आप केसीसी में लोन लेते हैं तो 2% 3% पैसा मांगा जाता जी, है। जी,